बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं भिंडी गोश्त, जिसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी लेकर उसको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने उसको सुखा लिया है। आप चाहे कपड़े से साफ़ कर लें या 1-1.5 घंटा आप हवा में इसको फैला दें कपड़े पे, तो ये इस तरह ड्राई हो जाएंगी। तो फिर उनको आप काट सकते हैं। आधा किलो मैंने प्याज लिया है, जो हमारा भिंडियों के साथ भी इस्तेमाल होगा और चिकन को पकाने के लिए भी हम इसमें से थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। 1 पाव हमने टमाटर लिया है, उसको स्लाइसिस में हमने काट लिया है। ये 3 बड़े साइज़ की मिर्चें मैंने ये इस तरह से काट ली हैं। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च हमने ली है। आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है। बाकी ज़रूरत के मुताबिक हम फिर इसमें ऐड कर लेंगे। चिकन जो है वो हमने 3 पाव लिया है और इसके अंदर तकरीबन 1 पाव जो है वो हमारा ऑयल इस्तेमाल होगा। अब हम सबसे पहले भिंडियों को फ्राई करेंगे और फिर हम चिकन की तैयारी करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें भिंडियाँ ऐड करेंगे और इसको तकरीबन हमने 4-5 मिनट थोड़ी तेज़ आग पे फ्राई करना है। उसके बाद दरमियानी आग पे हमने इसको गोल्डन कर लेना है। देखिए, हमें भिंडियों को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हम आंच दरमियानी कर देंगे और भिंडियों को उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा अपना कलर चेंज करके गोल्डन सी हो जाएंगी। मैंने कढ़ाई में तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब इसमें तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का प्याज जितना होता है उतना हम इसमें शामिल करेंगे। हम इसको हल्का सा सौते करेंगे और फिर इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे। प्याज हमारा सौते हो गया है, अब हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे और थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। हमारा लहसुन अदरक जो है वो भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे कि ये अपना कलर चेंज कर ले। चिकन हमारे ने कलर चेंज कर लिया है और ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और जो हमारी नमक मिर्च और मसाले हैं हम वो भी सब इसमें ऐड कर देंगे और इसको 1-2 मिनट भूनेंगे। हमारा नमक मिर्च और जो टमाटर हैं वो चिकन के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और जैसे ही पानी पकना शुरू होगा हम इसको 15 मिनट के लिए हल्की आग पे रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। हमें चिकन को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं हल्की आग पे रखे हुए। ये हमारा चिकन जो है गल चुका है। आप भी अपना चिकन चेक करें, अगर आपको थोड़ा सख्त लगता है तो आप 3-4 मिनट इसको मज़ीद हल्की आग पे रख सकते हैं। हमारा चिकन चूँकि गल चुका है इसलिए हम इसका पानी खुश्क करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, हमारी भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, इन्होंने कलर भी चेंज कर लिया है। ये देखिए ब्राउन सी हो गई हैं और ये हाथ लगाने से हमें क्रंची सी फील हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी भिंडियाँ जो हैं फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे और ये जो बचा हुआ ऑयल है, हमने चिकन में क्योंकि बहुत थोड़ा ऑयल इस्तेमाल किया है इसलिए ये जिसमें जितनी ज़रूरत होगी हम ये वाला ऑयल चिकन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। हमारा चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो भिंडियों का बचा हुआ ऑयल है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे और साथ ही हरी मिर्चें जो हैं वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद 5-6 मिनट के लिए हम हल्की आग पे इसको ढक देंगे ताकि हमारा प्याज जो है वो नरम हो जाए। हल्की आग पे रखे हुए हमारे प्याज को तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए प्याज हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 नींबू ले लें। अगर 1 नींबू नहीं तो आप 1 खाने का चम्मच सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। अब हम इसके अंदर भिंडियाँ डाल देंगे और तकरीबन इसको 4-5 मिनट पकाएंगे और इसको हम दरमियानी आग पे तकरीबन 3-4 मिनट हमने इसको पकाना है, लेकिन दरमियानी आग पे हमने इसको पकाना है। तकरीबन 4-5 मिनट बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, हमारा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। आप जब इसको डिश आउट करने लगे तो उससे पहले आप इसका नमक लाजमी चेक कर लीजिएगा।
देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। आप भी अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द मिल सके। शुक्रिया।